पूज्य वृद्धकालीवर्ती त्रेणु के पूज्य विश्वाराध्य पंचबली श्री भगवान की आदिदाता तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की घोर कमजोर सर्वजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्य नंदनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्री जैन धर्म कभी कालिका श्री सुपासियो नंदनी माता जी की आचार्य संघ की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महात्मा आप सभी लोगों से मूल की भूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रारंभिक दैनिक जो हमारी जैन धर्म की क्रियाएं हैं उनमें आप सभी लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको सुधार करना है, सही क्या है ये बताना हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, और करना क्या है ये निर्णय आप लोगों का है। अपन इस पूरी प्रवचन श्रृंखला के दौरान कायुस्कर, माला, भगवान की पूजन, अभिषेक, विधान, आरती, इन सभी चीजों के बारे में सही क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। कल आप लोगों ने जाना कायुस्कर के बारे में अलग अलग अनुयोगों के अनुसार, जिसमें एक दो प्रश्न बाकी रह गए थे, पहले उनका उत्तर और दे देते हैं। जैसे आप जब जिन मंदिर में दर्शन करो और रात्रि में सोने से पहले और जगने के बाद का जो कायुस्वर्ग है, कितने कायुस्वर्ग? 3। कौन कौन से? दर्शन करते समय और सोने से पहले जगने के बाद। इन तीनों कायुस्वर्गों में यदि आप अंगुली चलाते हो तो याद रखना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पहले नहीं कहा जाता। पहले तो आप अगर अंगुली चला करके करते हो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, उसके बाद सम्यक दर्शन नीचे, बीच में सम्यक ज्ञान और ऊपर सम्यक चारित्र। इस प्रकार से आपको बोलना है। इन 3 कायुस्वर्ग में तो बोलना ही है। इसके अलावा आप जो भी कायुस्वर्ग करते हैं उनमें बोलना चाहो तो भी ठीक, और नहीं भी बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अपने कायुस्वर्ग का पूर्ण और जल्दी फल चाहिए तो पूर्णता के लिए आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि आप बोलें तो बेहतर है। नहीं तो यदि आपको किसी प्रायश्चित में कायुस्वर्ग मिलते हैं, प्रायश्चित समझते ना, कभी कोई गलती हो जाती है, अन्य किसी प्रकार से किसी प्रायश्चित में यदि कायुस्वर्ग मिलते हैं तो प्रायश्चित का कायुस्वर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही कंप्लीट होगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप बैठ करके कायुस्वर्ग कर रहे हैं तो आपको कायुस्वर्ग कैसे करना है? अपने उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को इस प्रकार से रखिए। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं। समझ में? ये पूरी हथेली के ऊपर, पूरी हथेली इस प्रकार से जैसे भगवान की प्रतिमा में रखा जाता है। ठीक है। फिर ये हाथ कहाँ होने चाहिए? देखिए भगवान की प्रतिमा में कहाँ है? नाभि के ठीक नीचे। भगवान के हाथ के ऊपर नाभि दिखाई दे रही है, मतलब नाभि के ठीक नीचे आपको अपने दोनों हाथों को करके कायुस्वर्ग करना है। ये बैठने वाली भगवान की पद्मासन मुद्रा का कायुस्वर्ग है। समझ में आया? हाथ के ऊपर इस प्रकार से ऐसे हाथ रख रहे हो, ऐसे करके कर रहे हो, ऐसे करके कर रहे हो, ये सब कायुस्वर्ग के दोष बन जाएंगे। कैसे हाथ रखोगे? पूरा स्ट्रेट ऐसे, और कहाँ? नाभि के ठीक नीचे, जहाँ भगवान की जिस प्रकार से प्रतिमा विराजमान है वैसे हाथ रख के कायुस्वर्ग करना है यदि आप बैठ करके कर रहे हो तो। और यदि आप खड़े होकर के कर रहे हो तो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को देखो, खड़े में कैसे हैं? दोनों हाथों को नीचे की ओर करके।
ठीक है। जब भी खड़े होकर के कायोत्सर्ग करोगे तो हाथ इस प्रकार से हाथ पर रख के कायोत्सर्ग करोगे, गलत हो जाएगा। अगर हाथ पर हाथ रख के खड़े होकर के कायोत्सर्ग किया, ये 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना तो कहलाएगा। इन एक कायोत्सर्ग के माध्यम से जो लघु दोष, जो क्षुद्र पापों का क्षय हो जाता है पूर्णतया, वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, खड़े होकर के करो, दोनों हाथ नीचे, बैठ करके करो, हाथ पर हाथ रखिए और आराम से नाभि के पास रख करके, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे, बिल्कुल गोद में ही रख लेते हैं, इस प्रकार से कायोत्सर्ग नहीं होता। ये सही कायोत्सर्ग करने का तरीका है। तो कायोत्सर्ग का विषय अब कंप्लीट हुआ। कायोत्सर्ग को लेकर कोई डाउट, कोई प्रश्न? हाँ, क्या सो के कायोत्सर्ग? देखो भाई, हमने पढ़ा है आगम में 2 ही कायोत्सर्ग, खड़गासन है, पद्मासन। अब आप है कलकत्ता वाले, बंगाल वाले, सो के भी कायोत्सर्ग का तीसरा शवासन। देखो, जिनका स्वास्थ्य खराब है, शरीर साथ नहीं दे रहा, उठते बैठते नहीं बनता है, तो वो शवासन लेटे दोनों हाथों को पूरा सीधा खोल करके कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जिनसे बिल्कुल उठते ही ना बने वो। अब बात करते हैं माला फेरने की। देखिएगा, माला के बारे में पहली बात तो यही कहते हैं कि ज्यादा उलझनों में उलझो मत, शांति से जो मिल जाए, जैसी मिल जाए, माला करो, आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान जो माला को लेकर के आपको होना चाहिए, जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना आज अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात, किस माला से माला फेरना चाहिए? तो चांदी, सोना, रत्न, मणि, धागा, कमलगट्टा, इलायची, लौंग, सभी मालाओं का, सभी प्रकार की चीजों का अपना अलग अलग फल, अलग अलग महत्व होता है। ठीक है। दूसरी बात, आप जिससे मन लगे, हाथ से करने से मन लगे, हाथ से फेर लो। चांदी की माला से लगे, चांदी की माला से फेर लो। सोने की माला से मन लगे तो सोने की माला से ज्यादा माला में मन लगे। रहता नहीं, कहीं रहना जाए तुरंत फेर दी गले में पहले। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, माला पहले सोने की कहाँ जाती है? गले में। सोने की माला से मन लगे, सोने की माला से फेर लो। रत्नों की माला से लगे, रत्नों की माला से फेर लो। जिसमें मन ज्यादा अच्छे से लगे उससे आप फेर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध निर्दोष माला के अंदर 4 क्वालिटी होती है। कितनी क्वालिटी? 4। पहली क्वालिटी, माला का मोती ठोस होना चाहिए। कैसा? ठोस। दूसरी क्वालिटी, माला का मोती चिकना होना चाहिए, उस पर कोई कटिंग या डिजाइन नहीं हो, खुदरा ना नहीं हो, चिकना। तीसरी क्वालिटी, मोती गोल होना चाहिए, लंबा या आयताकार वगैरह किसी अन्य शेप में नहीं हो। और चौथी क्वालिटी, समान अनुपात में सारे मोतियों का साइज एक बराबर हो। 4 क्वालिटी रिपीट, ठोस, चिकना, गोल और समान अनुपात। अब चांदी सोने की माला आजकल अधिकांश लोगों पर है, लेकिन ठोस माला कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करो। क्योंकि 5 mm की भी ठोस माला, 5 mm मतलब ये तो 7 mm का मोती है, इससे भी छोटा मोती होगा। 5 mm की भी सोने की ठोस माला कम से कम 250 से 300 ग्राम सोने की बनेगी। इतने सोने की किसके पास है? इतने सोने की माला लेकर के आए ना, तो सारा मन माला पर ही रहेगा। मोटा पत्र तो हो सकता है, लेकिन ठोस सोने की बहुत मुश्किल है शाबा के पास हो। ठोस चांदी की माला वो भी नहीं होगी। ठोस है 250-300 ग्राम चांदी की है। अगर कम से कम 5 mm का मोती की माला 250-300 ग्राम चांदी सोने की है तो ठोस हो सकती है। आप 20-25-50 ग्राम में और ठोस हो गई, नहीं होती। पोली माला से माला करने पर पोला पोला पुण्य आता है। काम हो रहा, काम हो रहा, काम हो रहा, हो गया हो गया हो गया। और पूर्व तक पुण्य जैसे इस भाव में काम चल रहा है, लेकिन आगे देखा जाए तो कुछ नहीं। जैसे किसी गिफ्ट को पैक कर दिया जाए और उसके अंदर सिर्फ हवा हो, होता ना आजकल पैक आपका सामान आता है, पैक फूड जो आते हैं उनका सामान इतना सा होता है, पूरी हवा कितनी होती है, पूरा फूलता हुआ इतना बड़ा पैकेट लगता है।
तो पोली माला से माला करने पर पोला पोला वाला पुण्य आता है। इस भाव में तो पूर्व का पुण्य साथ देता है तो सारे कार्य सहजता से हो जाते हैं। लेकिन जब पूरे पूर्व का पुण्य कम पड़ने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा और आगे के लिए जब हिसाब किताब किया जाएगा तो आपके खाते में कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सोने चांदी की माला से फेरिए, लेकिन ध्यान रखना वो ठोस हो। और दूसरी बात, आपकी यदि पित्त प्रकृति है, यदि आपकी गर्म प्रकृति है तो सोने की माला से फेरोगे गुस्सा ज्यादा आएगा। और यदि आपकी शीत प्रकृति है, सर्दी बुखार जुकाम वगैरह ज्यादा रहता है, फ्लू और इन्फेक्शन आपको जल्दी हो जाता है, और चांदी की माला से फेरोगे तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार चांदी सोने की माला से माला फेरना। रत्नों की माला में भी ऐसा ही है, रत्न ओरिजिनल होने चाहिए। आजकल तो केमिकल वाले लैब में बन जाते हैं, केमिकल वाले रत्न हैं या प्लास्टिक वाले हैं या फिर आपके नकली वाले रत्नों से आप यदि माला फेरते हो तो नकली नकली पुण्य आता है। उसके लिए या तो ओरिजिनल रत्न होने चाहिए या उनका सब्स्टिट्यूट भी है, कोई ऑप्शनल भी है, उपरत्न भी है तो उपरत्न भी कम से कम ओरिजिनल हो। ऐसे नहीं कि डायमंड के नाम पर अमेरिकन डायमंड ले आओ लैब से और कहो अमेरिकन डायमंड क्या होता है, केमिकल से तैयार किया गया लैब में डायमंड। समझ में आ रही है? तो वर्तमान में जो जितना हमने देखा है समझा है, यदि बात करें अपन रावण के बारे में, सभी ने रावण का नाम सुना है ना। रावण के पास सोने चांदी की रत्नों की कमी थी क्या? इतना सोना चांदी था कि उसने अपना घर तो छोड़ो, पूरी की पूरी लंका नगरी, उसकी दीवारें, उसकी सड़कें तक सोने की ईंटों से बनवाई थी। फिर भी उस रावण ने 16 दिन का जब शुक्ल पक्ष आया, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में जैन धर्म के अनुसार रावण भगवान शांतिनाथ का परम भक्त था। उसके भवन में मुख्य चैत्यालय, मुख्य जिनालय किसका था? भगवान शांतिनाथ का। भगवान शांतिनाथ के जिनालय में बैठ करके 16 दिन के शुक्ल पक्ष में अष्टाक्षरी 8 अक्षरों के मंत्र को माला की थी 1250, 1.25 लाख मंत्र की जप की थी अष्टाक्षरी, और वो माला थी स्फटिक मणि की। और 16 दिन में भगवान शांतिनाथ के जिनालय में जप करने से उस रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई थी। कौन सी विद्या? बहुरूपणी। देखिए, अपन को पंचमकरण कोई विद्या वगैरह तो सिद्ध नहीं करनी है, लेकिन अपनी आत्मा की सिद्धि करनी है या नहीं करनी? कि आत्मा में जो अनंतानंत दुखों के, कर्मों के, अशुभ कर्मों के परमाणु लगे हैं उनकी निर्जरा हो जाए, मुझे शुद्ध आत्म तत्व की सिद्धि हो, मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो। तो जितना वर्तमान में हमने देखा है कि स्फटिक मणि की शुद्ध माला संभव है। स्फटिक के नाम से भी आजकल हाइड्रोजन ग्लास और प्लास्टिक वगैरह मिल जाएगा आपको मार्केट में। मंदिर में जो माला मिलेगी वो प्लास्टिक या कांच की ही होगी। या साधु संत जो 100, 200, 500 रुपए की जो माला, 100, 200 तक की जो माला बांट रहे होते हैं, जो हजार की क्वांटिटी में आती हैं, उनमें मोस्टली कोई ओरिजिनल बांट दे हम कह नहीं सकते, पर गिफ्ट वगैरह के हिसाब से श्रावक जो 10, 20, 50 हजार मालाएं जो मंगाता है ना, वो 50, 100 रुपए, 150, 200 रुपए वाली मालाएं होती हैं, वो कांच या प्लास्टिक ही होता है। कांच या प्लास्टिक के रंग बिरंगे पत्थरों की मालाओं से आप माला फेरते हैं, इन सबसे नेगेटिविटी आती है। शुद्ध ओरिजिनल स्फटिक मणि बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। आपकी एक साड़ी के पैसे में भी आप एक माला आराम से ले सकते हो। साड़ी भी शायद महंगी आती है आज के समय, 500, 700, 800 रुपए, 1000 रुपए तक की एक शुद्ध स्फटिक मणि की माला आ जाती है। स्फटिक मणि की पहचान है कि जब भी आप उसके मोती को देखोगे, अगर मोती के अंदर आपको बबल्स, पानी के बुलबुले जैसे दिखाई दें तो वो कांच है। अगर धुंधलापन सा दिखाई दे तो शायद वो प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर रेशे रेशे, धारियां या मकड़ी का जाला जैसा दिखाई दे तो वो स्फटिक मणि ही है। आप इसके मोती को आराम से, इसकी माला की पहचान आसान है, शुद्ध मिल जाती है, गोल, चिकने, ठोस और समान अनुपात में मोती होते हैं। और स्फटिक मणि का सबसे बड़ा फायदा, अगर आप माला भी नहीं कर रहे, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटे अगर आप शुद्ध स्फटिक मणि को हाथ में लेकर के भी बैठे हैं ना, उसे भी हार्ट अटैक की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, 70 से 75% तक चांसेस हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। 70 से 75% हार्ट अटैक के चांसेस,
कम हो जाती है। जिसका बाईपास हो चुका है उसे तो स्पेशली कहेंगे कि वो अपने पास एक स्फटिक मणि की माला अवश्य रखे। जब भी माला फेरो अपने स्फटिक की माला से माला फेरो, और माला नहीं भी फेर पाओ, बात कर रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए स्फटिक मणि की माला से अपने हाथ में पकड़ करके रखो, तो भी आपका बीपी आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल आपके कंट्रोल में रहेगा। नलीज में ब्लॉकेज वगैरह होने के चांसेस 70 से 75% तक शुद्ध स्फटिक मणि से कम हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है। और दूसरा सबसे विशेष लाभ, स्फटिक मणि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वात, पित्त, कफ, ठंडी गर्म किसी की भी शरीर की कैसी भी प्रकृति हो, कोई भी व्यक्ति फेरे, ना तो ये गर्म करती है ना ये ठंडा करती है, आपकी जैसी प्रकृति है उसमें एडजस्ट हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पंचम काल का एक और विशेष लाभ, एंगर इश्यूज, गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा जिसे आता है, बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जरा जरा सी बात पर आता है, बहुत बुरा घातक बेकार गुस्सा है। कई बार कोशिश करने के बाद भी गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध स्फटिक मणि 15 से 20 मिनट हाथ में लेकर के भी बैठे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका गुस्सा स्वतः कम होने लगता है। कुछ करना भी नहीं है, माला भी नहीं फेरना। आपकी माला कौन फेरेगा 15-20 मिनट? माला फेरो, अच्छी बात है, नहीं भी फेरोगे तो भी गुस्सा भी अपने आप कम होने लगेगा। दिमाग में जो गर्मी चढ़ी रहती है हर समय, दिमाग की गर्मी भी थोड़ी शांत रहेगी और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम, और पुण्य भी माला करने का पूरा भरपूर पुण्य आएगा। तो वर्तमान में स्फटिक मणि की शुद्ध माला इजीली अवेलेबल है हर जगह, बस कांच और प्लास्टिक नहीं खरीदना। बाकी आप रत्नों की माला फेरना चाहो फेर सकते हो, रत्नों की मालाओं का शुद्धि वगैरह का ध्यान रखना, फिर वो ओरिजिनल शुद्ध अच्छी क्वालिटी के रत्न हो, उसका मोती गोल हो, ठोस हो। ऐसे रत्नों की माला ठोस ही बनेगी और उसका मोती चिकना होना चाहिए और सारे मोती समान अनुपात में हो। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कौन सी अच्छी होगी सबसे, क्योंकि स्फटिक भी रत्न है, सबसे श्रेष्ठ किसका सबको सूट करती है। बाकी अन्य जो रत्नों की माला फेरते मूंगा गर्म होता है। अब जिसकी वापस पित्त प्रकृति है, गर्म प्रकृति है, वैसे भी दिमाग बहुत गर्म रहता है, जरा सी किसी की सुन नहीं सकता, दो बात किसी की झेल नहीं सकता, वो मूंगा की माला से माला फेर ले तो पार आसाद के आसमान में जल्दी पहुंचा करेगा। ठीक है, रुद्राक्ष चिकना नहीं होता है। तो रुद्राक्ष की जो माला है वो रुद्राक्ष कैसे गिना जाता है, आप उसकी से छेद करके मोती माला नहीं बना सकते। उसको 111 की क्वांटिटी में रखिए और 2 डिब्बी मतलब एक डिब्बी में रखिए और डिब्बी में से उठा के ढक्कन में रखते जाइए मोती को। इस प्रकार से, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो चिकना नहीं है और माला की क्वालिटी कैसी होती है, चिकनी। तो छेद करके आपको रुद्राक्ष की माला बना करके थोड़ा सा आपका चिकना वाला जो क्वालिटी है वो वाला पुण्य कम हो जाएगा। लेकिन आप रुद्राक्ष से माला करना चाहो तो श्रेष्ठ तरीका यही है, पहले तो शुद्ध अच्छा वाला रुद्राक्ष भी एक मुखी विशेष फलदायी होता है। 3 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी अलग अलग जो नॉर्मल रुद्राक्ष हैं उनका विशेष फल नहीं मिलता। और रुद्राक्ष की माला भी आप ऐसे एक एक उठा करके रखने पर विशेष फल मिलेगा। बाकी छेद करके आपने माला बनाई है तो खुदरा वाला पुण्य आएगा। काम तो होगा कि जब तक 2-3 थपेड़े ना पड़े कर्मों के, तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो थोड़ा सा अलग अलग हर प्रकार का होता है। तो अब माला की कैसे जाती है पहले हम वो बताते हैं, फिर उसके बाद आपके जो प्रश्न है माला से रिलेटेड उनके अपन आंसर देंगे। बहुत से लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आंखों पर लगा के, सिर पर लगा के। क्यों भाई, ये भगवान है क्या? इसी कुंदने को इतना गंदा कर देते, मैला मैला काला गंदा अजीब सा। ये कोई भगवान नहीं है, ये फुंदना है, नॉर्मल ऐसे ही लगाया गया है। आप जब भी माला शुरू करेंगे अपने हाथ में माला लेकर के या बिना माला लिए भी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके 3 बार इस प्रकार घुमा करके भगवान को नमस्कार करके बस माला करना शुरू कर दीजिए। अब माला कैसे शुरू करें? बहुत से लोग इस पर पहले सुमेरु पर्वत पर चढ़ते हैं फिर माला शुरू करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी चढ़ते हैं। महानुभाव, ये क्या है? ये 3 जो मोती होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, इसे कहा जाता है सुमेरु पर्वत। और हमारे यहाँ ऊपर जाने का रास्ता तो है, जैन धर्म में उन्नति करने का रास्ता, ऊपर जाने का, ऊपर स्वर्ग और मोक्ष है। ऊपर जाने का रास्ता तो बताया गया है कि नीचे आने की बात नहीं की जाती है कि नीचे क्या है, नरक और निगोद है, दुर्गति है। यदि आप माला शुरू करते समय पहले मेरु चढ़ जाओगे
तो फिर आपको माला करने के लिए नीचे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। तो माला कैसे शुरू की जाती है? सीधे हाथ को जोड़ के नमस्कार कीजिए और सीधे पहले मोती से माला मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप सीधे मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे और जब आपकी माला कंप्लीट हो गई, अब आपको दो बातें ध्यान रखना। अगर आपको उसी मंत्र की और माला फेरनी है, नमोकार मंत्र की 2-5 माला एक साथ करनी है, तो हर बार सुमेरु पर्वत चढ़ो जरूरी नहीं है, लेकिन माला हर बार घुमानी होगी। हर बार माला घुमाते जाओ, क्योंकि सुमेरु पर्वत चढ़ के उतरा नहीं जाता। सुमेरु पर्वत चढ़ भी गए तो दूसरी माला करने के लिए माला आपको घुमाना ही होगी, और सुमेरु पर्वत को लांघ करके भी माला नहीं की जाती। तो एक ही मंत्र की माला करनी है तो हर बार सुमेरु पर्वत चढ़ो आवश्यक नहीं है, हर बार माला घुमाते जाओ बस। ठीक है, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, कैसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन यदि आपको अलग अलग मंत्रों की माला करनी है तो आपको हर बार सुमेरु पर्वत चढ़ना होगा। यहाँ आपकी माला कंप्लीट हो गई, फिर ऊपर से नीचे नहीं चढ़ा जाता सुमेरु पर्वत, हमेशा नीचे से ऊपर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और फिर आप अपनी माला को घुमा लीजिए। इस प्रकार से माला की जाती है। और आपको ध्यान रखना है, माला करने के लिए बहुत से लोग तर्जनी, देखो अलग अलग अंगुली का भी अलग अलग महत्व है। अब अपन इसमें विशेष में नहीं जाएंगे, विशेष में जाओगे तो और उलझ जाओगे। सामान्य आपके लिए कितना जानना आवश्यक है वो समझो। जो तर्जनी पर आकर के माला करते हैं, तो तर्जनी अंगुली जो होती है विशेष रूप से दुष्ट अशुभ विद्याओं के लिए चलती है। जैसे आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार में तंत्र मंत्र की बाधा वगैरह बहुत ज्यादा है, किसी का कोई काला साया, वैसे पंचम काल में इतना होता नहीं जितना लोग बताते हैं और जितना महसूस करते हैं। देवी देवता भी स्वर्गों के इतने फ्री नहीं बैठे कि बस वो आपको पीछे परेशान करने ही लगे रहे। इतना जितना आज वर्तमान में चीजें हाईलाइट हैं, इतनी ये चीजें होती नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा भी नहीं है। हमारे भगवान जितेंद्र देव की दिव्य धुनी में सब कुछ आया है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ कुछ होता है, सब जगह सब कुछ होता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर भी आपको लगे कि तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर ज्यादा है, किसी की नजर लगी है, किसी का टोका लग जाता है, किसी की बुरी भावनाएं आप लोगों को जल्दी लग जाती हैं, तो उसके लिए तर्जनी अंगुली होती है। आप तर्जनी अंगुली पर रख करके इस प्रकार से, समझ में आ रहा, ऐसे माला कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे पकड़कर कैसे भी करके तर्जनी अंगुली दुष्ट प्रकार की अशुभ जो विद्याएं होती हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में कोहराम मचा रहता है, एक संग्राम जैसा, युद्ध जैसा छिड़ा रहता है, उसके लिए तर्जनी अंगुली है। उसके बाद मध्यमा अंगुली पर रख करके जो जाप करते हैं, मध्यमा अंगुली का फल मिलता है आपके पूरे परिवार को। एक ही रसोई में जितने लोग भोजन करते हैं, अब कोई धर्मात्मा विशेष होता है, कोई थोड़ा कम धर्मात्मा होता है, और कोई तो बिल्कुल भी ना के बाहर, कोई नास्तिक भी हो सकता है। तो मध्यमा अंगुली पर रख करके यदि आप इस प्रकार से माला करते हैं कि मध्यमा अंगुली हो गई, इस माला का फल यदि आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से एक रसोई में जितने भोजन करते हैं सभी परिवारिक जन को इस माला का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब पुण्य आपके पास का पुण्य कम हो गया, आपके पास तो माला करने का पूरा 100% रहेगा, कि उन्हें कैसा फल मिलेगा, उनके अंदर भी थोड़े थोड़े धर्म करने के भाव परिणाम जागृत होंगे। यदि वो धर्म करना चाहेंगे तो आपका माला का पुण्य सहयोगी बनकर के उनसे धर्म अच्छे से अवश्य करवाएगा। तीसरी अंगुली अनामिका, पहली तर्जनी, दूसरी मध्यमा, तीसरी अनामिका अंगुली, इस पर रख के माला करने से उसका पुण्य सिर्फ आपको मिलेगा। यदि आप चाहते हैं, विशेष रूप से कई बार होता है स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कोई जाप कर रहे होते हैं, या बहुत सारी प्रकार की आप लोग जाते हैं गृह शांति के लिए, व्यापार के लिए, बहुत प्रकार की आप जाप वगैरह, वैसे तो हम ये कहते हैं कि किसी उद्देश्य से करने की आवश्यकता नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ो, अच्छे से एक माला भी करोगे नमोकार मंत्र की, सारे उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। फिर भी व्यक्तिगत कई बार आपको लगता है आप लोग अलग अलग उद्देश्य से जाप करते हैं, तो तीसरी जो अंगुली है, कौन सी अंगुली तीसरी? अनामिका अंगुली, इस पर जाप करने से उस माला का समग्र संपूर्ण फल सिर्फ आपको, माला करने वाले को ही मिलेगा। और आपको लगता है कि संसार तो जैसा चल रहा है, भगवान चल ही रहा है, और मैं थोड़ी मेहनत करूंगा, पूर्व का पुण्य मेरा साथ देगा, वर्तमान में धर्म कर रहा हूँ, जैसे तैसे ये जीवन तो कट जाएगा, लेकिन मेरा जो आगे वाला जो भव है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो मोक्ष है, वो कार्य अच्छे से हो, उसके लिए होती है कनिष्ठा अंगुली। सबसे कनिष्ठा अंगुली पर आप रख के करते हैं तो इसका फल आपके धर्म को सुधारने के लिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और मोक्ष तक ले जाने के लिए इसका फल कार्य देता है। लेकिन आपको माला करते समय बात ध्यान रखनी है, वो ये बात है,
आपका अंगूठा अंगुली जो भी आप माला कर रहे हैं जिस भी चीज पर रख करके, उसका नाखून कभी भी मोती को टच नहीं होना चाहिए और ना ही नाखून से मोती खिसकाया जाता है। नाखून से खिसकाओगे वो ठोकरा वाला पुण्य आएगा, पिंच कर करके आपको फल मिलेगा। तो नाखून पर ना तो मोती टच ऑफ अंगुली पर रखो तो भी नाखून का ध्यान रखना और ना ही नाखून के सपोर्ट से कभी मोती खिसकाना। माला आप चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे नीचे रख करके पकड़ो, चाहे टेबल पर रख करके पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, माला अपनी नाभि से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा कोई विधान आगम शास्त्रों में नहीं है। माला कोई भगवान नहीं है जो नाभि से ऊपर, जिससे भगवान का अभिषेक होता है तो पांडुशिला पर जो भगवान बैठे हैं पांडुशिला नाभि से ऊपर हो, ऐसा नहीं है। अभिषेक के समय भगवान की प्रतिमा कहाँ होनी चाहिए? शावक की नाभि के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। ताकि माला भी नाभि से ऊपर हो। आप ऐसे लटकाए लटकाए माला करते हो फिर आपका हाथ वगैरह दर्द करने लगता है। आप आराम से हाथ पर ऐसे हाथ रख के, ऐसे रख करके, टेबल पर रख करके, ऐसे पकड़ करके जैसे चाहो वैसे माला कर सकते हो। इस प्रकार से माला की जाती है। जब माला कंप्लीट हो गई फिर पर्वत को सम्यक दशा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर उस माला को घुमाओ। फिर आप आगे माला करनी है तो, और नहीं करनी तो भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करके अब आपकी माला पूर्ण हुई। अब प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं पीछे से। देखिएगा आप लोग खड़े खड़े माला तो कर सकते हैं, लेकिन चलते फिरते जो माला होती है वो जाप नहीं जप है। दो चीजें होती हैं, एक है जाप और एक है जप। जाप का मतलब है 108 करके ही आप बोलोगे, चलोगे, उठोगे। जब तक 108 कंप्लीट नहीं होगा तब तक बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जप में होता है चलते फिरते रहो, बीच में रुक करके बोल भी लो, फिर वहीं से शुरू कर दो, वहीं छोड़ भी दो, सब चल जाता है। जप में बस 108 की काउंटिंग पूरी करो, आवश्यक नहीं होता। जप में मंत्रों की काउंटिंग होती है, 1.25 लाख मंत्र गिनने हैं आपको बस। तो चाहे आप 108 के रूप में गिने, चाहे किसी भी रूप में गिने, लेकिन जप का याद रखना, जप का पुण्य भी उसी क्वालिटी का आता है जिस क्वालिटी का आपने बांधा है। चलते फिरते बीच में बोल लिए, मन किया तो छोड़ गए, मन किया तो फिर वहीं से शुरू कर दिया। तो ऐसा ही मन चाहा करोगे तो अनचाहा पुण्य आएगा, और जैसा भगवान ने कहा है वैसा करोगे तो वैसा वैसा ही पुण्य आएगा। तो डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। अगर आपको लगता है एक ही जगह बैठ के नहीं ले सकते तो आप जाप नहीं जप का नियम ले लो। जप में टेंशन नहीं है, बीच में बोल भी लो, 10-20 पर छोड़ भी दो, जहां छोड़ा है आपने वहीं से वापस माला शुरू होगी। बीच में खाया हो, पिया हो, घूमिया हो, सब कुछ कर आओ, नो टेंशन। ठीक है। तो अगर आपको लगता है एक ही जगह बैठ के कर पाना संभव नहीं है तो जप का नियम लें, और एक ही जगह बैठ के कर सकते हैं तो जाप का नियम लें। हाँ, धागे की माला देखिए, धागे की माला ठोस तो होती है तो उसका मोती चिकना नहीं होता, उसके मोती पर धारी धारी वो धागे की वजह से चिकना पर नहीं हो सकता, वो खुदरी ही रहेगी और धागे की माला गोल नहीं हो सकती। आजकल गांठ लगा के गांठ वाली माला सही नहीं होती, और जो धागे की मोती बनाया जाता है उसका मोती गोल नहीं हो सकता प्रॉपर, तो वो चिकनी तो हो ही नहीं सकती है। इसके धागे की माला में वो चिकना नहीं होने वाला दोष आता है। और हम तो ये कहेंगे कि अपने परिवार की भले ही एक माला रखो और परिवार में चल सके, जैसे कपड़े सभी के अलग अलग होते हैं, कम से कम एक माला अपनी अपनी अलग रखो। सबके शरीर की ऊर्जा एनर्जी अलग अलग होती है। तो आप मंदिर की नॉर्मल मालाओं से माला करते हो, पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के जीवन में किस कर्म का उदय है, उसके मन में भी कैसी भावना चल रही है, और उसने किस अभिप्राय से कौन सी माला फेरी है, और उस माला में उसके परमाणु रह जाते उसकी भावनाओं के, तो उस माला से दूसरा व्यक्ति भी माला फेरेगा। तो जो व्यक्ति पहले फेर चुका है, जितने लोगों ने फेरी है, उन सबकी मिली जुली भावनाओं का असर आपके ऊपर ही दिखाई देगा। तो अगर आप अपनी अपनी व्यक्तिगत मालाएं अलग रख सको अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पूरे परिवार की एक माला तो अपने घर पर अलग से रखो। जब भी मंदिर आओ अपनी माला लेकर के आओ, ये विशेष है। ठीक है, तो वो जप है, आपकी जाप नहीं है। चल फिर तो रही है ना, तो वो जप है। तो जप का भी पुण्य नहीं मिलता, जाप से बस थोड़ा सा कम मिलेगा, जाप से थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जप का भी बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। जैसे कितना मान लो कि जाप करने वाले को घी चुपड़ी रोटी मिलेगी और जप करने वाले को अनचुपड़ी रोटी मिलेगी, लेकिन रोटी की क्वालिटी एक ही होगी। हाँ, वॉकिंग करते हुए अगर आप माला से कर रहे हैं तो ध्यान रखना है शूज या स्लीपर नहीं पहन रखी हो, इस बात का ध्यान रखो। और जूते चप्पल पहन रखे हैं तो मंत्र को
भी मन में ही पढ़ सकते हो, मुंह से नहीं बोल सकते। ये भी बात ध्यान रखनी होगी। फिर हाथ से गिर सकते हो जूते चप्पल पहन रखे हैं, लेकिन हमारा से नहीं। या फिर आजकल तो टेली काउंटर आता है प्लास्टिक का, यदि भी उसका भी थोड़ा सा नेगेटिव असर तो है, लेकिन उतना चल जाएगा आपके जीवन में। अगर काउंटिंग भूल जाते हो, टेली काउंटर से चलते चलते गिर लो, फिर जूते चप्पल, ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय ये बताएंगे जब आरती पर आएंगे तब, ये विषय आरती वाला है, हम जरूर बताएंगे, 2-3 दिन का वेट करना है बस। हाँ बिल्कुल, राइट से लेफ्ट ऐसे, ये राइट है आपका, राइट टू राइट कौन सा है आपका? हाँ तो उसका कीजिएगा पहले आपको, राइट वहां से लेफ्ट। हमें लगा है आप लोग आरती का विषय पहले समझ के मानोगे, ये आरती पर हम आएंगे। सुनो, आप लोगों के लिए प्रश्न है। हमारे पास आगम का प्रमाण है, हमारे पास गुरु परंपरा का प्रमाण है, हमारे पास विज्ञान का प्रमाण है, हमारे पास वास्तु का प्रमाण है और हमारे पास प्रकृति का प्रमाण है। 5 प्रमाण हमारे पास हैं कि आरती कैसे की जाती है। कौन से 5 प्रमाण? आगम, गुरु परंपरा, विज्ञान, वास्तु और प्रकृति। ये 5 चीजों के प्रमाण हम आपको देंगे कि आरती कैसे की जाती है और आरती लेफ्ट टू राइट होती है। और अब हमारा आपसे प्रश्न है, आप अपने अपने गुरुओं के पास जाओ, साधु संतों के पास जाओ, शास्त्रों को उठाओ, अपने बाबा जी को लो, एआई को लो, आप जहां से बन सके, जो हो सके। हमें कहीं सुनी बात नहीं माननी, एक ने दूसरे को बताया, दूसरा कहते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, नहीं। हमें एक सिंगल प्रमाण लेकर के आओ कि जो आप आरती करते हो लेफ्ट टू राइट, आरती आप कैसे करते हो लेफ्ट टू राइट, जो आप करते हो इसका एक प्रमाण लेकर के आना। चाहे विज्ञान का ले आना तो भी हम मान लेंगे, चाहे वास्तु का ले आना, चाहे आगम का ले आना, चाहे क्या कहते हैं ज्योतिष का ले आना, किसी भी चीज का। अरे 6 प्रमाण है, ज्योतिष का भी है हमारे पास। और सुनो, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रमाण देती हो ना, क्लॉकवाइज वाला प्रमाण आपका इस पर सिद्ध होगा नहीं, वो हम बताएंगे कैसे सिद्ध होता है। तो आपको 2 दिन का समय दिया है हमने, आप जो लेफ्ट टू राइट आरती करते हो उसका एक प्रमाण लेकर के आना है। चाहे आगम का ले आना, गुरु परंपरा का ले, गुरु परंपरा व्यक्तिगत होती है, चाहे प्रकृति का ले आना, चाहे वास्तु का ले आना, चाहे ज्योतिष का ले आना और चाहे विज्ञान का ले आना, किसी का भी ले आना। ठीक है, ये 2 दिन के लिए। माला को लेकर प्रश्न? देखिए, नमो आईलियाडम पद जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको सामान्य जंगल में बैठे किन्हीं चौथे काल के साधु का ध्यान करना चाहिए। फिर ऐसे चौथे काल का साधु ध्यान करने से आपको भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी अनंत आचार्य होंगे सबके ध्यान का पुण्य मिलेगा। और पर्टिकुलर एक का ध्यान करोगे तो एक ही साधु का पुण्य मिलेगा। एक साधु का चाहिए या अनंतों का चाहिए, चॉइस आपकी है। कम से कम एक माला तो अनंतों के ध्यान के साथ करो, उसके बाद विशेष आपको लगे मुझे अपने गुरु की माला फेरनी है, उनका विशेष ध्यान करना है, तो आप अलग से 9 बार 27 बार या अलग से एक दूसरी माला में पर्टिकुलर उनका ध्यान कर सकते हो। क्रम से आते हैं आप लोग के प्रश्न में माला वाले हाँ, माला से बेस्ट है क्योंकि हाथ में हाथ से माला करोगे तो मन अधिकांश वो हाथ की काउंटिंग में ही रहेगा, यहाँ से नहीं खिसकाओ, यहाँ से नहीं खिसकाओ, जिसमें मन लगता है उससे बेस्ट है। चलो इसके बाद देखिए, चांदी सोने की माला धातु अशुद्ध नहीं होती। माला पहन भी ली है लेकिन गले में पसीना आता है तो जब भी फेरो हाथों को गीला करके पानी से हल्का सा धो लो। पसीने की माला से नहीं फेरना, धातु अशुद्ध नहीं होती, ये बात सही है। इसके अलावा रत्नों वगैरह की माला या सूत वगैरह की माला आप नहीं पहन सकते। अगर वो पहन ली है तो आपको गंगोदक वगैरह से दोबारा शुद्ध करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक करके यहाँ से आते हैं। हाँ, एक दिशा में खड़े होकर एक दिशा में बैठ करके चारों दिशाओं में माला फेरी जा सकती है आपका। हाँ, नमोकार गणेश की माला सीधी सीधी भी फेरी जाती है, उल्टी भी फेरी जाती है, बीच में यहाँ वहां से भी फेरी जाती है। आप कैसे करना चाह रहे हैं, उद्देश्य क्या है, 2 बातों का विशेष ध्यान रख के फेर सकते हैं आपका। हाँ, मोबाइल माला फेंकना, मोबाइल बच गया तो माला को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपकी वो वाला काउंट नहीं होगी, आपको शुरुआत से शुरू करना होगा। अगर माला को काउंट करना है तो पहले माला कंप्लीट करो फिर मोबाइल देखो, ठीक है।
लेकिन बैठ के जो करते हैं उसको सही करके चटाई पर लिया इस पर उसको बैठ- देखिए, आप नॉर्मल जमीन पर बैठ करके जमीन में अर्थिंग होती है तो आपकी ऊर्जा जो शरीर में जैसे आप माला फेरे मंत्र की ऊर्जा के चक्र के रूप में एकत्रित होती है शरीर में, यहाँ वहाँ वायुमंडल में ब्रह्मांड में जो ऊर्जा पॉजिटिविटी जो फैली हुई है, जब आप मंत्रों को पढ़ते हैं उन मंत्रों की जो रंग होता है उस रंग के अनुसार वो ऊर्जा प्रभावित होकर के चक्र के रूप में एक जैसे आर्टिकल डो होता है ना, एक पिंड के रूप में वो ऊर्जा आपके पास आने लगती है और आपके अंदर वो समाविष्ट होती है आपके हृदय पर। तो दिन भर आपको जब भी सिर में दर्द है तो वो ऊर्जा हृदय से वहां पहुंच जाएगी, आपका दर्द ठीक कर देगी। व्यापार में दिक्कत चल रही है तो ऊर्जा वहां जाके व्यापार ठीक करेगी। लेकिन आप अगर जमीन पर सीधे खड़े होकर के जमीन पर बैठ करके करते हैं, जमीन किस चीज का सोर्स है? अर्थिंग का। तो वो ऊर्जा जैसी संग्रहित होती है, अब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं चौथे काल के साधुओं जैसी कि वो पत्थरों पर बैठ के जंगलों में रह करके भी अपनी ऊर्जा को अपने अंदर ही समाविष्ट कर लेते थे। आपकी विल पावर कमजोर है, इसलिए जैसे वो ऊर्जा एकत्रित होके आपके अंदर समाविष्ट होती है, समाती है, वो वैसे ही जमीन पर खड़े जमीन पर बैठे हैं वो आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। बहुत सारा भास आपका बाहर की ओर प्रवाहित हो जाता है। बेहतर है आप डाब का आसन श्रेष्ठ है। डाब की चटाई यदि मिले तो डाब की चटाई पर श्रेष्ठ होता है जाप करना। डाब की ना मिल पाए तो लकड़ी की जो घास वाली चटाई आती है उस पर भी बैठ करके आप जाप कर सकते हैं। घास की चटाई में सूत का धागा नहीं है, उसका है जूट का, तो वो सोने की चटाई है, उसे पुजारी लोग भी यूज कर सकते हैं। सूत वगैरह का है तो वो फिर असोले वाली हो जाती है। ठीक है, उधर सामने श्राविक है। कोई प्रश्न आप लोगों का जाप वाला? इसके बाद आपके पास क्या है? सोने चांदी रत्नों के ना उलझ करके यदि हाथ से फेरा जाए तो कैसा रहे और हाथ कहाँ रखें? हमने कहा सबसे पहली बात विशेष क्या कही, जिसमें मन लगे उससे माला फेरो, ज्यादा विकल्पों में मत उलझो। हाथ कहाँ रखा जाए तो हाँ, माला करने के लिए आपको फिर भगवान का जैसी मुद्रा है कायोत्सर्ग वाली, नाभि के वहां वही हाथ रखिए। हाथ से माला फेरोगे तो हाथ वैसे ही रखना पड़ेगा, खड़े होकर के फेरोगे तो हाथ नीचे रखना पड़ेगा, बाकी माला से फेरो तो फिर हाथ कहीं भी रखो वो चलेगा। ठीक है, जो कुर्सी पर बैठ के फेरते हैं नीचे नहीं बैठ सकते वो। माला फेरने के लिए हाँ, तो कुर्सी से बैठ करके फेरते हो तो कोशिश करना कि नाभि से नीचे ना जाए। नाभि से नीचे में बहुत ऐसे नीचे हाथ रख के नहीं बैठना, हाथ में ऐसे रख करके सामने टेबल रख करके फेर लेना। प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के और फिर पैर के नीचे आसन जो भी रखना। कुर्सी, हाँ कुर्सी पर बेहतर रहेगा लकड़ी की कुर्सी हो, और लकड़ी की नहीं है। देखो ये व्यवस्थाएं याद रखो घर के लिए, कल से मंदिर का सामान चेंज मत करने लग जाना। देखो मंदिर की व्यवस्थाएं सामूहिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें हेर फेर चेंज पॉसिबल नहीं होता। तो मंदिर में जैसी व्यवस्था चल रही है शांति से वैसी चलने दो, और आपको करना है चेंज तो 2-4 कुर्सी दान कर देना मंदिर में, वो चल जाएगा। लेकिन व्यवस्थापकों से बोलो कि चेंज करो व्यवस्थाएं, तो मंदिर की सामूहिक व्यवस्था जैसी हो रही वैसी चलने दो। ये व्यवस्थाएं घर के लिए होती हैं, या आप घर पर अगर करें तो लकड़ी की कुर्सी बेहतर विकल्प है, और आप पैरों के नीचे हाँ डाब वगैरह का आसन रख सकते हैं। और लकड़ी की कुर्सी व्यवस्था ना हो, प्लास्टिक तो है ही, ये सोफा वगैरह में बैठ के गद्दी वद्दी लगा करके कपड़े कपड़े वाली बोले प्लास्टिक का आसन बिछा दे, उसके बाद करने कपड़े का आसन। प्लास्टिक का आसन प्लास्टिक के ऊपर आसन कपड़े का हीट एंड नेगेटिविटी को रिलीज करता है। प्लास्टिक का जो आसन है, अगर आपकी हम वही बात कहेंगे विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो प्लास्टिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अंदर मन ऐसे ऐसे होता है कि माला यहाँ फेर रहे हैं, ध्यान ये कि पुण्य आ रहा कि नहीं आ रहा, बीच में रोक तो नहीं गया। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लास्टिक से नेगेटिविटी बाहर की तरफ निकलती है। कपड़े का आसन बिछा दे तो चलेगा। माता जी फ्लाइट में आप कहाँ रहते हैं? फ्लाइट में, गाड़ी में, बाइक में, गाड़ी में, देखो भाई बाइक और गाड़ी अब वो परिस्थिति है, उसे आप लकड़ी या प्लास्टिक का बना नहीं सकते। अब उस पर माला हाथों से फेर लो, थोड़ा बहुत पुण्य कम होगा तो चल जाएगा। लेकिन बाइक, ट्रेन, बस, गाड़ी ये परिस्थिति है, इसमें आप हाथों से फेर लो, माला से नहीं फेरना। थोड़ा बहुत पुण्य होगा, कम चल जाएगा। ये बिना परिस्थिति के भी फेरोगे, घर पर भी ऐसी गति वति का यूज करके फेरोगे, पुण्य ज्यादा कम हो जाएगा। ध्यान रखना। फ्लाइट में भी वही अवस्था। हाँ, फ्लाइट में जितने व्हीकल्स है, वाहन वगैरह है, फ्लाइट वगैरह हैं, उनमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो परिस्थिति वाली बात है। घर पर परिस्थिति नहीं है, वहाँ पुण्य ज्यादा कम होगा। ठीक है, आप लोग 8 के 8:15 8:30 बजाओ ना, कलकत्ता वाली। माता
जी जैसे हम लोग जाप दे रहे हैं मंदिर में, अभिषेक शुरू नहीं हुआ, उसके पहले हमने जाप शुरू कर दी। और पहला अभिषेक जब शुरू होता है तो हम लोग खड़े होकर ही जैसे करते हैं। तो सही है, बिना में खड़े होना चाहिए। बिना में तो जाप देते समय हम खड़े हो सकते हैं या बैठे ही? देखिएगा, आप मंदिर बैठ करके जाप दे रहे हो, जाप देते समय आपका ध्यान पूरा यहाँ वहाँ सब जगह, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन जगह पे कब्जा कर रहा है, कितनी जगह फैल के बैठ जाओ। आपकी सहेली भी आई है, उसकी जगह रोक लो। अगर सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान जा रहा है तो भगवान का अभिषेक हो या गुरुओं का आगमन, आप माला को वही बीच में रोक करके खड़े हो सकते हैं। आपकी माला खंडित नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप आंखें बंद करके ध्यान एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें खुली रहेंगी, यहाँ वहाँ ध्यान जाएगा, भले ध्यान एकाग्र हुआ नहीं है, लेकिन एकाग्र करने की कोशिश भी करें आंखें बंद करके। तो प्रथम अभिषेक हो रहा है या गुरु निकल भी गए तो भी अब खड़े नहीं हुए तो भी चल जाएगा, लेकिन गुरु को देख के आंखें बंद मत कर लेना। और ना प्रथम अभिषेक होने वाला है तो आंखें फटाफट से बंद कर लो, बस ऐसे मायाचारी नहीं करना। अभिषेक भी हो रहा है, घंटी बजाने के लिए कोई नहीं है, जैसे उसके लिए हम ही लोग हैं। तो हाँ, अगर अभिषेक हो रहा है, आपकी माला आधी हो गई, घंटे बजाने वाला कोई है नहीं, माला को वहीं छोड़ दो। जितने भी मोती आपने मंत्र पढ़ा है उतने मंत्र का पुण्य तो मिल ही जाएगा, भले ही माला गिनी ना जाए। माला को वहीं छोड़ के पहले वाद्य बजा दो, उसके बाद आके वापस अपनी माला दोबारा शुरू कर लो। आपको जितनी बार मंत्र पढ़ा है उतना पुण्य तो मिलेगा ही, भले ही माला का पुण्य ना मिले। ठीक है, आगे से पीछे आ गए। हाँ हाँ, देखिए, लौंग वगैरह से, इलायची वगैरह से, सुपारी वगैरह से आप जाप वगैरह करते हैं, उसमें स्वाहा नहीं बोला, स्वाहा बोल दिया तो वो निर्मा ले गया। अगर नमः नमः बोल के सब काउंटिंग किए, गिनती किए, सब चढ़ाया है यहाँ से वहाँ, तो वो निर्माल्य नहीं है। आप उन्हें वापस 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 यूज कर सकते हैं। और यदि वो लौंग मंदिर की नहीं है, घर की है, तो उन लौंगों को आप खा भी सकते हो और मंदिर में चढ़ा भी सकते हो। ठीक है, दोबारा जाप कर सकते हैं, खा भी सकते हो, मंदिर में चढ़ा भी सकते हो। अगर घर की लौंग है तो मंदिर की लौंग मत खा जाना, घर ले जाके। यहाँ से मध्यमा के मध्य से, यहाँ से, हाँ, 9 करके 12 देखिए, जब हाथ से करोगे तो कल भी हमने बताया था, यहाँ से शुरू करोगे 9 1, फिर 9 2 9 3, और दूसरे हाथ में गिनते जाओ, 12 हो जाएंगे, तब आपकी 108 पूरी माला कंप्लीट हो गई। चलिए, एक मिनट के आप लोगों का साइड नंबर गया, 2 मिनट रुक जाइए, कोई दोष नहीं है। मन लग रहा है तो हाथ से फिर देखो, विशेष हार्ट अटैक वाली समस्या से समाधान चाहिए, उसका कोई मैनेज करना है, शरीर की प्रकृति भी, शरीर में सर्दी गर्मी ज्यादा ना पड़े, स्फटिक मणि बेहतर है। अन्य आपका कोई राशि रत्न वगैरह कुछ है विशेष, आपको कोई विशेष कोई रत्न सूच कर रहा है, रत्नों वाला फल चाहिए है, उस रत्नों की माला श्रेष्ठ है। सोने चांदी वाला फल चाहिए, वो वाली माला श्रेष्ठ है। और आपका ये मन एकाग्र लग रहा है मेरा हाथों में, तो हाथों से माला श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट आप पीछे, आपने इसे 9 बार 1, 9 बार 2, ऐसे 9 बार 12 हो गए पूरे। फिर इसे सीधे हाथ के में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से तर्जनी उंगली से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नमो नमः। ठीक है, चलिए, अरे वो वहां तक पूजन तक पहुंचने दो, विधान पूजन वाला विषय होता वो तब की बात है। अभी कायोत्सव, हाँ, वो जप है, जाप नहीं। आप परिक्रमा लगाते समय माला गिनते हो, वो माला भी जप के अंदर ही आएगी, जाप नहीं कहलाएगी। महानुभाव, जीवन में 3 मंत्र हैं। पहला णवोकार मंत्र, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम अस्यावसा नमः। रिपीट, णवोकार मंत्र, ओम नमः और ओम अस्यावसा नमः। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि जैन कुल में यदि आपको जन्म मिला है तो कम से कम इन तीनों में से किसी एक मंत्र की 1.25 लाख जप, जाप नहीं, जब समझ गए ना, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी करो,
1.25 जप पूरे जीवन में किसी एक मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। तीनों में से किसी भी एक मंत्र की 1.25 जप करने पर आपका हर कार्य जब कंप्लीट होने के बाद आपका जो पुण्य कार्य है, धर्म कार्य है, अच्छे कार्य है, उनका फल हमेशा आपको सवाया ही मिलेगा। ठीक है, सवाया समझते हैं? जैसे पहले के लोग कहते थे कि 4 पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। पहले के लोग क्या कहते थे? समय हो गया, 2 मिनट बताएंगे आप। 4 पैसा कमाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को 4 पैसे की आवश्यकता है जीवन यापन के लिए। पहला पैसा, उस पैसे से क्या करो? कर्जा चुकाओ। कैसा कर्जा चुकाओ? मतलब आपके माता पिता ने आपको योग्य बनाया है आज कमाने के, तो अपनी कमाई का 4 भागों में डिवाइड करो और पहला हिस्सा किसके लिए रखो? माता पिता की सेवा में लगाना है, कर्जा चुकाना है। दूसरा पैसा किसके लिए कमाते हैं? दूसरा पैसा स्वयं के लिए और अपनी पत्नी जिनसे आपका विवाह हुआ है, जो आप पर आश्रित हैं और जिनका आपका उत्तरदायित्व है जिनके प्रति, तो स्वयं पति पत्नी दोनों लोगों के लिए दूसरा पैसा। तीसरा पैसा भविष्य के लिए। भविष्य कौन? अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए तीसरा पैसा खर्च करो। और चौथा पैसा दान में, पुण्य में, धर्म में, ताकि आगे की गति अच्छी बन सके। इसलिए पहले के लोग कहते थे आवश्यकता 4 पैसे की है, 4 पैसे कमा लो, 4 पैसे कमा के दिखाओ, 4 पैसों की बात है, सुना होगा ना? तो 4 पैसों की आवश्यकता है। लेकिन अब कलकत्ता वालों की वो शौक मौज मस्ती क्लब पार्टी वाले कहाँ जाएंगे? कौन से पैसे में आएंगे? जब 5वां पैसा आएगा तब तो उसे मौज मस्ती, सवाया वाला जो 25% आएगा तब तो सारे शौक पूरे हो पाएंगे। उसके लिए फिर क्या कर दो? तीनों में से किसी भी एक मंत्र की 1.25 जप। जाप नहीं, जाप में बंद जाओगे एक ही जगह बैठ करके। और जप में क्या है? टेली काउंटर मशीन आजकल आती है ना? और जो भी नियम लेगा चिंता मत करो, 1.25 जप का नियम लेगा चौरंगी की कमेटी वाले जो व्यवस्थापक हैं सबको टेली काउंटर मशीन अपनी तरफ से देंगे। ठीक है? माता जी जाप करते नींद आ जाएगी तो जब करते जाप करते तो नींद आ गई माला कहते हैं। तो देखो नींद पर बस नहीं है, सो लो फिर उठ के वैसे शुरू कर दो। वैसे देखो सही तो ये है, नींद आना नहीं चाहिए, प्रमाद बिल्कुल ना आए, जागते रहो। आ रहा है बार-बार अच्छे से मुंह धो, खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, जाप में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आएगी तो ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी दोनों कर्मों का बंद होता है। मेरी बैठक आ गई, ध्यान रखो कहाँ पर अटके हो, नींद अच्छे से पूरी कर लो। ये 50% लोगों में होती है। 50 सच कहूं तो बहुतों को देखा है, नींद आती से रिलैक्स होकर बैठ गए, वो आराम से माला चल रही है, रटा रटाया मंत्र है, ना मन लगाना है ना उपयोग लगाना है, तो आराम से मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो अच्छे से नींद आ जाती है। फिर तो देखो भाई, नींद आती जाए कोई बात नहीं, ये माला पूरी करके जाना, नींद भी पूरी कर लो, लेकिन माला पूरी किए बिना वहां से उठना नहीं कम से कम। और बाद में 9 बार नमोकार मंत्र प्रायश्चित में अवश्य पढ़ के जाना। भगवान सोना नहीं चाहिए, प्रमाद की वजह से सो गया तो प्रायश्चित में क्या करके जाओगे? जब भी माला में नींद आ जाए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही जाओगे। क्वेश्चन कंप्लीट? सवाल से ज्यादा हो गए भाई। जूता चप्पल पहन के जब कर सकते हैं टेली काउंटर मशीन से, लेकिन मंत्र मन में चलना चाहिए, मुंह नहीं चला सकते। ठीक है? तो जो भी सवाल आप जब का नियम लेकर बता देना। जब प्रिया टेली काउंटर मशीन की व्यवस्था करना सबके लिए। नहीं, मंत्र लिख के करोगे वो जब या जाप नहीं, वो मंत्र लिखकर कहलाता है। और कोई प्रश्न? आपको वार्तालाप कैसे सवाल से ज्यादा तो घट ही जा रहे हैं, अभी वीक डेज चल रहे हैं। लोगों को कैसे विकल्प कर रही है? हाँ, चलिए अच्छी बात है। देखिए चांदी सोने की माला जो आपने पहन रखी है, कभी भी पूरे गंदोदक में वो मत डालना। आपने पहन रखी, पहले उसे नॉर्मल पानी से धोना, और उसके बाद अगर गंदोदक शुद्ध करना भी है तो अपनी डिब्बी में अपने हाथ में गंदोदक लो। आपको कोई अधिकार नहीं है पूरे गंदोदक के पात्र में डालो। आपके शरीर की ऊर्जा माला पर लगी, आपने डाल दिया। एक बहुत अच्छी बात सुनो, फायदे की बात बताई। जिस भी व्यक्ति ने चांदी सोने की माला पूरे गंदोदक में डाल दी, अपनी पहनी हुई माला, उस व्यक्ति को उस गंदोदक लेने वाले का सबका 16% पाप फ्री में लगेगा। आप निश्चित रहो,
जिसने भी गंदोदक लिया है ना और जिसने माला डाली है अपनी, जितने लोगों ने मंदिर में आके कोई गलती कर दी हो, कोई पाप बांधा होगा ना, उसका 16% उस व्यक्ति ने आपसे शेयर कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा फायदे में रहे हो आप लोग, समझ गए? इसलिए कभी भी पूरे गंदोदक के पात्र में जाप अपनी नहीं डालना। थोड़ा सा गंदोदक अलग से लेके कटोरी में, प्लेट में, थाली में, किसी में भी रखो, थोड़ा सा गंदोदक अलग से लेकर के ही करना। और बात ध्यान रखना, माला शुद्ध करने के बाद जो माला का गंदोदक होगा, उस गंदोदक को किसी पेड़ पौधे वगैरह में डाल देना, वापस गंदोदक के पात्र में नहीं डालना। ठीक है, चलिए या नमोकार मंत्र नहीं, इन तीनों में से किसी एक मंत्र की जाप तो 1.25 लाख करने से हर काम सवाया। इसके अलावा ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमस्य नमः, अन्य जो मंत्र हैं उनकी आप कर रहे हैं, करनी है, करें, बहुत अच्छी बात है। नियम इन तीन मंत्रों के लिए ही है। ओम नमः, ओम अस्या उषा नमः या नमोकार मंत्र। जो खाना बनाएंगे धागे में होने चाहिए, धागे में होने से असोला रहेगी। इस पट्टी की माला पैरासूट का धागा सोले का धागा होता है, प्लास्टिक वाला टाइप से आता है पैरासूट का, वो सोले का धागा है। ये तो पैरासूट के धागे में, या फिर आप और ज्यादा विशेषता हो चांदी वगैरह में करवाओगे ना, तो स्फटिक अच्छी होती है, मोती चटक सकता है, वो रिस्क रहती है। पैरासूट का श्रेष्ठ है, फिर भी धातु में करवाना पड़े तो भाई भगवान का दिया हुआ बहुत पैसा है, चांदी में करवा सकते, सोने वगैरह में नहीं करवाना। ठीक है, पूरे जीवन का नियम है, चाहे किसी दिन करो चाहे किसी दिन नहीं करो, पूरे जीवन में कुल मिलाकर के 1.25 लाख मंत्र करने हैं, सबका हुआ पूरा। अब आज जाप का कायसर का टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बाकी जाप का बेस्ट टाइम जब मन लगे तब, ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ और बेस्ट होता है, फिर भी उसके अलावा जब मन लगता है, जब भावों की विशुद्धि बने, जब कपड़े अपने शुद्ध रहे, वही श्रेष्ठ समय है। नहा धो के ना भी करो, लेकिन बाजार के, शौच के और गाड़ी के कपड़ों से माला नहीं कर सकते, हाथों से कर सकते हैं। हाँ, हाँ, यदि आप मंत्र को लिख रहे हैं, वो जाप या जप नहीं, वो मंत्र लेखन कहलाता है। जाप या जप में मंत्र लिखना नहीं आता है। हाँ, आप नियम को काउंटिंग की टेंशन क्यों ले रहे, बैठे ना कमेटी वाले, इनकी व्यवस्था, ये लोग टैली काउंटर गिनती वाली मशीन की व्यवस्था करेंगे, उसमें गिन के काउंट करें, उसमें 99,999 मंत्र आते हैं, वो हो जाएगा। तो छोटा सा बटन है, उसे दबाना, फिर 0 से शुरू हो जाएगा, ऐसे आप आसानी से काउंट कर पाएंगे। वो आपको मोक्ष सप्तमी वाले दिन जो भी भगवान पार्श्वनाथ के जीवनी से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देगा, उनको मिलेगा टैली काउंटर वाली मशीन। ऐसे ठीक है? अच्छा, माध्यम की ऐसी मशीन होती है टैली काउंटर, ठीक है। और जो उत्तर नहीं करेंगे, हाँ, जो अगर सिखर्ची गए हैं, सिर्फ सिखर्ची के अलावा कहीं गए हैं, उनके लिए कोई सेकंड चांस नहीं, बट जो सिखर्ची गए हैं लाडू चढ़ाने के लिए, उन्हें सेकंड मौका मिलेगा उत्तर देने का। ठीक है, चलो जय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की कोई समाधि परिणाम शुद्धि स्वामी चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी नववार नमोकार मंत्र। जय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी अधिक श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा। प्रश्न याद है ना? हमारे पास 6 प्रमाण है, अब आपको क्या लेकर आना है? 1 प्रमाण। और भारतवर्ष में जितने भी साधु हैं सबसे कांटेक्ट कीजिए, सबके पास जाइए, सबसे पूछिए, और कहीं सुनी नहीं, आगम का प्रमाण हो या प्रकृति का प्रमाण हो, ज्योतिष का हो या वास्तु का हो या फिर विज्ञान का हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो और परिक्रमा वाला कोई लॉजिक दे,
तो वो भी आपका सही नहीं बैठेगा। वो हम बताइए कैसे सही है। परिक्रमा और घड़ी के अलावा लेकर के आना, ठीक है, क्योंकि ये दो आंसर लेकर के आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 दिन का टाइम है आपके पास, पूरे 48 घंटे आराम से जाओ, खोजो ढूंढो लेकर के आओ, क्योंकि अब आपको एक बहुत बड़ा शॉक है, सरप्राइज जो भी आप समझें तो मिलने वाला है 2 दिन बाद, ठीक है। तो आपस में